सिडनी दहशतगर्दी में पाकिस्तान को मुलविस करने की साजिश नाकाम, भारत हमला आवर निकला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान। दुनिया बदल चुकी है मगर कुछ आदतें नहीं बदली। जब कहीं दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है तो कुछ मखसूस जहन फौरन एक बटन दबा देते हैं। इल्जाम तैयार, कहानी तैयार, मुजरिम तैयार। सिडनी में दहशतगर्दी का वाकया भी इसी फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जैसे ही खबर आई वैसे ही पाकिस्तान को आलमी स्क्रीन पर खड़ा कर दिया गया, बगैर ये जाने की हकीकत क्या है या हमलावर कौन है। इस्राएली और भारतीय मीडिया आउटलेट्स और उनसे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स एक ही बयानिए के साथ मुतहरिक हो गए। ये महज रद्द-ए-अमल नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की कार्रवाई थी। एक ही जुबान, एक ही दावा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैक वक्त। अफगानिस्तान से मुंसलिक अकाउंट्स भी इसी धुन में शामिल नजर आए। मकसद वाज़ेह था, राय-ए-आमा को गुमराह करना और पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी कटहरे में खड़ा करना। यरूशलेम पोस्ट जैसे अखबार का बगैर तस्दीक इस मुहिम का हिस्सा बन जाना इस बात का सबूत है कि बाज़ औक़ात बड़े नाम भी सहाफ़ती असूलों को पसे पुश डाल देते हैं। हमलावरों को पाकिस्तानी जाहिर करने की कोशिश की गई, मगर जैसे ही हक़ाइक़ सामने आए कहानी कमज़ोर पड़ गई। मगर यहाँ मसला ये है कि पहली खबर जितनी तेज़ी से फैलती है, वज़ाहत उतनी ही खामोशी से दफन हो जाती है। पाकिस्तानी रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल साफ है। साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं, कोई खानदान, कोई शनाख्त, कोई सरकारी डेटा मौजूद नहीं। अगर ये अफराद वाकई पाकिस्तानी होते तो इनकी जड़ें कहीं ना कहीं जरूर मिलती, मगर इल्जाम महज इल्जाम था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला टोनी बरकपियान इस मोरी मुहिम पर एक कारी ज़र्ब साबित हुआ। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि हमलावर 1998 में भारत से तालिबे इल्म वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। ये एक सरकारी हकीकत थी जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। मजीद ये कि इसने ऑस्ट्रेलिया में शादी की, कानूनी रिहाइश हासिल की और बरसों से वहीं मुकीम था। इसके बेटे का मामला इससे भी वाज़ेह है। वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया ने सियाती वीज़े और पाकिस्तानी ताल्लुकात की कहानी गढ़ने की कोशिश की। ये कहानी हक़ाइक़ के सामने ज्यादा देर ना ठहर सकी। तहकीकात में सामने आने वाला एक और अहम नुक्ता ये था कि साजिद अकरम एक दिहाई से गन क्लब का रुकन था और इसके पास कानूनी असलहा भी मौजूद था। 6 लाइसेंस याफ्ता हथियार बरामद होना इस बात का सबूत था कि इस वाक़े को मजहब या कौमियत से जोड़ना महज तासुब था, तज्जिया नहीं। नवीद अकरम के नाम से एक फर्जी पाकिस्तानी किरदार तख्लीक किया गया, मगर सोशल मीडिया पर ही इसकी कली खुल गई। ये वो लम्हा था जब प्रोपेगेंडा खुद अपनी साख को भेटा। मगर सवाल यह है कि क्या इससे पहले होने वाला नुकसान वापस लिया जा सकता है? ये पूरा वाकया एक बड़े सच की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स हर आलमी साने को एक मौका समझते हैं। इल्जाम पहले, तहकीक बाद में। यह गैर जिम्मेदाराना सहाफत है और इसका नतीजा आलमी सतह पर नफरत, इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसलिए अहम है, दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं और ना ही इसे किसी एक कौम से जोड़ा जा सकता है। सिडनी का वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि आज की जंग बंदूक से नहीं, बयानिए से लड़ी जा रही है और इस जंग में सच की रफ्तार हमेशा प्रोपेगेंडे से कम होती है, मगर वजन कहीं ज्यादा। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।